सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम डूबेंगे संत कबीरदास जी के उस गहन रहस्य में जो कलयुग में मोक्ष का सीधा मार्ग दिखाता है। आज का टॉपिक है कबीर जी का रहस्य, ज्ञान की भूख, वासना का रूपांतरण और मन के ऊर्ध्वगमन का अमृत मार्ग। कबीर साहिब जो बनारस के जुलाहे थे, लेकिन परमात्मा के सच्चे दास। उनका जीवन ही प्रमाण है कि सद्गुरु की कृपा से कोई भी व्यक्ति सतलोक तक पहुंच सकता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह दोहा सुनकर लगता है कबीर जी सांसारिक मोह से ऊपर थे, लेकिन आज हम उनके 3 प्रमुख रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ज्ञान की भूख, फिर वासना का रूपांतरण और अंत में मन का ऊर्ध्वगमन। यह वीडियो आपको न केवल समझाएगी बल्कि आपके जीवन में लागू करने योग्य बनाएगी। अगर आप सच्ची भक्ति चाहते हैं तो अंत तक सुने। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान की भूख, आत्मा की सच्ची प्यास। भाइयों और बहनों, सबसे पहला रहस्य है ज्ञान की भूख। कबीर जी कहते हैं कि बिना सच्चे ज्ञान के मन कभी शांत नहीं होता। यह भूख शारीरिक भोजन से अलग है। यह आत्मा की प्यास है जो सतगुरु के चरणों में ले जाती है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि वेद पुराण पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान तो प्रेम में है, सतगुरु के प्रति प्रेम। आज कलयुग में लोग किताबें पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भूख मिटती नहीं। क्यों? क्योंकि सतभक्ति का अभाव है। ज्ञान की भूख के क्या लक्षण हैं? मन में सत्संग की लालसा होती है, वासनाओं में त्रासद होता है, सतगुरु की खोज की जाती है। कबीर जी स्वयं कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। सतगुरु ही परमात्मा तक पहुँचाते हैं। संत रामपाल जी महाराज भी यही कहते हैं कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा कबीर हैं, जिन्होंने वेदों में अपना नाम बताया है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में त्रिकुटी का वर्णन है, जो कबीर साहिब ही खोलते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति धन कमाता है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। क्यों? ज्ञान की भूख है। सत्संग सुनो तो यह भूख मिटेगी। कबीर जी कहते हैं, साधु संगत पावो तो मन चंगा होए, साधु संगत ना पावो तो मन पापी होए। यह भूख जगाने के लिए रोज 1 घंटा सतभक्ति करो। नाम जपो, सतनाम और सारनाम। इससे मन की भटकन रुकती है। भाइयों और बहनों, यह पहला स्टेप है अमृत मार्ग का। अब जब ज्ञान की भूख जागी तो वासना क्या करे? आते हैं दूसरे रहस्य पर। वासना का रूपांतरण, शत्रु को मित्र बनाओ। यह कबीर जी का सबसे क्रांतिकारी रहस्य है। वासना को दबाओ मत, रूपांतरित करो। वासना
मन की निचली ऊर्जा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कबीर जी कहते हैं, इन्हें भक्ति की आग में भस्म करो। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरने से कुछ नहीं होता, मन की वासनाओं को फेरो। कैसे? सुमिरन से। वासना उधर्वमुखी शक्ति बन जाती है। कबीर जी ने खुद कपालिक संप्रदाय से होकर वासना को शक्ति में बदला। वह कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ में ई 5 विकार, सत भक्ति करो तो ये होत सब उपकार। रूपांतरण की प्रक्रिया जानते हैं। जागरूकता। वासना आने पर नोटिस करो। कबीर जी कहते हैं, मन का मैल झाड़े धोए, तन का मैल न धोवे। सांस के साथ सतनाम जपो, इससे वासना ऊपर जाती है। साधु संगति में रहो और परोपकार करो। योग विज्ञान कहता है, कुंडलिनी जागरण वासना को ही उधर्व शक्ति बनाता है। कबीर जी का सहज योग यही है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब ने सुखमना नाड़ी से जाप कराया, जो वासना रूपांतरित करता है। एक युवक काम वासना में फंसा, सत भक्ति शुरू की तो ऊर्जा भक्ति में लगी। आज वह सत्संगी है। कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। संसार की चक्की में मत पिसो, वासना रूपांतरित करो। यह दूसरा पिलर है। वासना रूपांतरित हुई, अब मन को कहाँ ले जाएं? उधर्व गमन पर आते हैं। मन के उधर्व गमन का अमृत मार्ग, सतलोक की यात्रा, यही अमृत मार्ग है। कबीर जी कहते हैं, मन को नीचे मत जाने दो, ऊपर ले जाओ, त्रिकुटी से ऊपर सतलोक तक। कबीर जी कहते हैं, बाहर का मैल झाड़े, भीतर का मैल न झाड़े। अति अधम अचेत बुझे, नरक को घर बनाई। उधर्व गमन कैसे होता है? सांस का सुमिरन, हर सांस पर नाम जप करना चाहिए। कबीर साहिब की वाणी सुनो, बिना मेहनत के मन ऊपर चला जाता है। कबीर जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार कबीर साहिब ने जगत का उद्धार इसी मार्ग से किया। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, सतगुरु की सेवा से उधर्व गमन होता है। आइए जानते हैं सतगुरु की सेवा के क्या लाभ हैं। सतगुरु की सेवा करने से वासनाओं से मुक्ति मिलती है, सतलोक दर्शन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह सब कैसे अपनाएं? तो भाइयों और बहनों, कबीर जी का यह त्रयी रहस्य अपनाओ। ज्ञान की भूख जगा लो, वासना रूपांतरित करो, मन उधर्व गमन दो। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़ो। ज्ञान गंगा, गीता ज्ञान। सुबह आधा घंटा नाम जप करो, रात को सत्संग सुनो, वासना आने पर जप करो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना अनुभव बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।